हेलो फ्रेंड, वेलकम टू क्रिएटेड अमित क्लासेस न्यू मंत्रा फॉर सक्सेस। आज है 1 अगस्त 2020। आज हम डेली जीएस की तरफ से 15 प्रश्नों का डिस्कस करेंगे, तो आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखेंगे और वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए, स्टार्ट करने से पहले एक न्यू टाइम टेबल है दोस्तों, इस चीज़ को आप थोड़ा फॉलो कर लेंगे। उसके बाद चलते हैं अपनी सेशन की ओर। और सेशन का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 1 कहता है दोस्तों, एडवर्ड जनरल निम्नलिखित में से किस रोग से जुड़े हैं? एडवर्ड जनरल निम्नलिखित में से किस रोग से जुड़े हैं? ऑप्शन से विसूचिका, ऑप्शन से बी आंत्र ज्वर, ऑप्शन सी चेचक, ऑप्शन से डी लकवा। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का पहला आंसर आपको प्रश्न सी इज राइट आंसर। सी इज राइट आंसर दोस्तों, चेचक, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में स्मॉल पॉक्स। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 2 कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में से वो वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? निम्नलिखित में से वो वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? ऑप्शन ए लुवेनहक, ऑप्शन से बी हावे, ऑप्शन सी मेंडल, ऑप्शन डी रोनाल्ड रॉस। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन से बी इज राइट आंसर, हावे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों की और। दोस्त अगले प्रश्न आपके लिए लाया है दोस्तों प्रश्न संख्या 3 कहता है दोस्तों, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन से विलियम हार्वे, ऑप्शन से बी एफ.जी. हॉपकिंस, ऑप्शन सी लुई पास्चर, ऑप्शन से डी क्रिश्चियन बर्नार्ड। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर दोस्तों, क्रिश्चियन बर्नार्ड। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं इस प्रश्नों के साथ अगले प्रश्नों की। और अगले प्रश्न आपके लिए लाया है दोस्तों प्रश्न संख्या 4 कहता है दोस्तों, डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया? डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया? ऑप्शन ए मेघनाथ साहा, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन सी वाटसन एवं क्रिक, ऑप्शन डी स्टीफन हॉकिंग। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी इज राइट आंसर, वाटसन एवं क्रिक ने रेखांकित किया था। क्लियर दोस्तों? चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों की और। अगले प्रश्न आपके लिए लाया है दोस्तों प्रश्न संख्या 5 कहता है दोस्तों, किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? तो दोस्तों, ऑप्शन से ए मेंडल, ऑप्शन से बी कॉर्नेस, ऑप्शन डी बेटसन, ऑप्शन सी मूलर। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, बेटसन। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्नों की और। अगले प्रश्न आपके लिए दोस्तों लाया है प्रश्न संख्या 6 कहता है दोस्तों, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? तो ऑप्शन से लिस्टर, ऑप्शन से बी जेनर, ऑप्शन सी पास्चर, ऑप्शन से डी हार्वे। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन से ए इज राइट आंसर, लिस्टर। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न। अगले प्रश्न आपके लिए लाया है प्रश्न संख्या 7 कहता है दोस्तों, लुई पास्चर ने किसकी खोज की? लुई पास्चर ने किसकी खोज की? ऑप्शन से ए पोलियो टीका, ऑप्शन से बी इंसुलिन, ऑप्शन सी रेबीज रोधी टीका, ऑप्शन से डी पेनिसिलिन। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, रेबीज रोधी टीका। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न दोस्तों आपके लिए लाया है प्रश्न संख्या 8 कहता है दोस्तों, प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? ऑप्शन से डब्ल्यू फ्लेमिंग, ऑप्शन बी सी बॉक्समैन, ऑप्शन सी लुई पास्चर, ऑप्शन डी ए फ्लेमिंग। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ए फ्लेमिंग। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न। अगले प्रश्न आपके लिए लाया है दोस्तों प्रश्न संख्या 9 कहता है दोस्तों, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए एडवर्ड जेनरल, ऑप्शन बी ए फ्लेमिंग, ऑप्शन सी एन फ्लेमिंग, ऑप्शन डी लुई पास्चर। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन
बी इज राइट आंसर। ऑप्शंस बी इज राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शंस बी इज राइट आंसर। सॉरी दोस्तों, सॉरी। ऑप्शंस बी इज राइट आंसर। ए फ्लेमिंग ने पेंसिल की खोज की थी। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का था प्रश्न संख्या 10 दोस्तों। कहता है लेप्रोसी बेसिलस का आविष्कार किया था। लेप्रोसी बेसिलस का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए कोच ने, ऑप्शन बी हेंसन ने, ऑप्शन सी फ्लेमिंग ने, ऑप्शन डी हार्वे ने। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन बी इज राइट आंसर। हेंसन ने किसकी खोज की थी? लेप्रोसी बेसिलस का आविष्कार किया था। चलिए दोस्तों इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके लिए लाया है दोस्तों प्रश्न संख्या 11। कहता है दोस्तों रक्त समूह का आविष्कारक कौन है? रक्त समूह का आविष्कारक कौन है? ऑप्शन ए लैंड स्टीनर, ऑप्शन बी विलियम हार्वे, ऑप्शन सी रॉबर्ट कोच, ऑप्शन डी लुई पास्चर। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए इज राइट आंसर। लैंड स्टीनर ने क्या किया था? रक्त समूह का आविष्कारक था। कौन था? रक्त समूह का आविष्कारक था। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की और। अगले प्रश्न आपके लिए लाया है प्रश्न संख्या 12। कहता है दोस्तों मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का किसने आविष्कार किया था? तो ऑप्शन ए एफजी बेंटिंग ने, ऑप्शन बी स्लाइडेन एवं स्वान ने, ऑप्शन सी ब्राउन ने, ऑप्शन डी हुक ने। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए इज राइट आंसर। एफजी वेंटिंग ने मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किया था। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके लिए लाया है प्रश्न संख्या 13। कहता है दोस्तों पुनरावर्तन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? पुनरावर्तन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो ऑप्शन से मूलर, ऑप्शन से बी विस्मैन, ऑप्शन सी अर्क्ट हेकेल, ऑप्शन डी मॉर्गन। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अर्क्ट हेकेल ने क्या किया था? पुनरावर्तन सिद्धांत का प्रस्तुति किया था। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके लिए लाया है प्रश्न संख्या 14। कहता है दोस्तों प्रतिरक्षण तकनीक का विकास किसने किया था? प्रतिरक्षण तकनीक का विकास किसने किया था? ऑप्शन से लुई पास्चर, ऑप्शन से बी एडवर्ड जनरल, ऑप्शन सी जोसेफ लिस्टर, ऑप्शन डी रॉबर्ट कोच। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन बी इज राइट आंसर। एडवर्ड जनरल ने किया था। समझ गए दोस्तों? चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न करता है दोस्तों प्रश्न संख्या 15। होम्योपैथी का संस्थापक कौन है? होम्योपैथी का संस्थापक कौन है? आपके लिए ऑप्शन ये रहा। ऑप्शन से लेनेक, ऑप्शन बी डोमेक, ऑप्शन सी वॉक्समैन, ऑप्शन डी हाइनेमैन। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। हाइनेमैन थे। चलिए दोस्तों चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। अगली स्लाइड आपके लिए लाया है दोस्तों आंसर ऑफ द लास्ट क्लास है, पिछली क्लासों में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पिछली क्लास में पूछे गए प्रश्न। मधुमक्खियों का पालना क्या कहलाता है? मधुमक्खियों का पालना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए ये रहा आपके पास। ऑप्शन ए एपीकल्चर, ऑप्शन बी सेरिकल्चर, ऑप्शन सी हार्टिकल्चर, ऑप्शन डी पीसी कल्चर। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए इज राइट आंसर। एपी कल्चर कहते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। अगली स्लाइड आपके लिए प्यारा सा प्रश्न लाया है दोस्तों जो आपके लिए खास है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए आज का प्रश्न ये है दोस्तों पुनरावर्तन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? पुनरावर्तन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो ऑप्शन से मूलर, ऑप्शन से विस्मैन, ऑप्शन सी अर्क्ट हेकेल, ऑप्शन से डी मॉर्गन। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग को इस प्रश्न का जवाब आपको इस चैनल के कमेंट बॉक्स में बताना है तो बिल्कुल बताएंगे। अगर या आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और ढेर सारे दोस्तों के पास शेयर कर दें। साथ में बेल आइकन दबा करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है दोस्तों आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले सेशन में 15 क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए आप अपना रखें ख्याल। थैंक यू।